Hello all, welcome to Environment Junction. Firstly, very happy new year. ये साल आपके लिए जरूर सक्सेसफुल होगा. Let's try for the best and achieve the best. Prelims 2025 के लिए आपका ये थर्ड वीडियो है. क्या देखेंगे हम इस वीडियो में? कुछ स्पीशीज और एनवायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स. हर एक टॉपिक जो आपको 2025 में इंपॉर्टेंट है, मैं कवर कर रही हूँ इन वीडियोस में. Okay, let's get started. फर्स्ट स्पीशीज वेस्टर्न होलॉक गिबन. देखो ये गिबन क्या होते हैं? एप्स होते हैं. एप किसे बोलते हैं? मंकीज विथ ह्यूमन लाइक अपीयरेंस. कहाँ मिलते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार में. लेकिन इंडिया का ये ओनली एप है और इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं. टेललेस होते हैं. देखो एक ट्रिक याद रखना, मोस्टली एप्स जो होते हैं ना वो टेललेस होते हैं, उनको टेल नहीं होती है. ये ट्रिक आप याद रखना. लॉन्ग आर्म्स और डेंस हेयर होते हैं उनके ऊपर. फीमेल्स थोड़े लाइट कलर होते हैं कंपेयर टू मेल्स, सो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है. इनके देखो गिबन सॉन्ग होते हैं जो ये ना मिलके गाना गाते हैं. बॉलीवुड जैसे ड्यूएट सॉन्ग्स होते हैं जो पूरे फॉरेस्ट में ना दूर दूर तक सुनाई देते हैं. इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. मैमल है, प्राइमेट है, फैमिली अगर आपको याद रहे अच्छी बात है. साइंटिफिक नेम और आईयूसीएन स्टेटस थोड़ा याद रखना. आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर. इसके बाद इंडिया में ये कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वेस्टर्न होलो गिबन मिलेंगे? देखो ये प्रॉपर आपका यूपीएससी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया. और ये सेंचुरी आप स्टेट वाइज भी याद रखो, है सब आसाम के ही, लेकिन हर एक के मैंने फीचर यहाँ मेंशन किए. तो आप इसे ध्यान से पढ़ना. हर एक सेंचुरी नेशनल पार्क डिफरेंट है, वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये टेबल वाइज बनाया है सब आसाम के. ओके, नेक्स्ट सेम टॉपिक हम कंटिन्यू करें. ग्लोबल गिबन नेटवर्क. देखो अभी ना इसका फॉर्मेशन है ग्लोबल गिबन नेटवर्क का इन 2020. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिस्कशन हुआ फॉर गिबन कंजर्वेशन. लेकिन इसकी जो लेटेस्ट मतलब लास्ट अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है 2023 में वो चाइना में हुई है. ओके, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना. GGN एस्टेब्लिश हुआ इन 2020 और उनकी लास्ट मीटिंग हुई है 2023 में इन चाइना. इनको थ्रेट्स ये कॉमन है जैसे बाकी स्पीशीज को होते हैं हैबिटेट लॉस. कैनोपी गैप क्या होते हैं? देखो एक ट्री से दूसरे ट्री तक जो जंप लगाते हैं ना, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखेगा, वो उतना डिस्टेंस होता है मिनिमम. अगर ट्री से कट हुए तो वो जंप कहाँ करेंगे? सो इसको कहते हैं कैनोपी गैप. ओके, सो नेक्स्ट स्पीशीज है ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, को रेप्टाइल्स कहते हैं. ठीक, सो देखो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, इसके लिए ये उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पैर होते हैं, जिसकी वजह से ये फास्ट दौड़ सके. कितना फास्ट? 72.5 किलोमीटर पर आवर. मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं. और देखो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये ना लायंस जैसे रोर करते ब्रीडिंग सीजन में. ओके, और ये ऐसे बर्ड होते हैं जो खुद का नेस्ट भी बिल्ड करते हैं. थोड़े ऐसे क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी में आने लगे, विच ऑफ दिस बिल्ड देयर ओन नेस्ट. सो इसमें से एक ऑस्ट्रिच भी आता है. ओके, और एक पर्टिकुलर बात, मेल ऑस्ट्रिच एग पे बैठते ना कि फीमेल ऑस्ट्रिच. ओके, अभी क्यों थे न्यूज में देखो, एक 41,000 ओल्ड ऑस्ट्रिच का नेस्ट डिस्कवर हुआ है. कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में. ओके, और एक देखो एक मेगाफोना टर्म है. मेगाफोना एनिमल्स कौन होते हैं? जिनका वेट 50 केजी से ज्यादा होता है. ओके, सो थर्ड स्पीशीज सेना स्पेक्टेबलिस. देखो आपका अगर ब्रॉड क्वेश्चन है ना, व्हाई वाज दिस टर्म इन न्यूज, सेना स्पेक्टेबलिस है क्या, तो ये इन्वेजिव स्पीशीज है. इसको वीपिंग केशिया भी बोलते हैं. नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. ओके, देखो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ना बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ अराउंड 1970. सो देखो जब भी इन्वेसिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है?
नेटिव ट्रीज जो होते हैं हमारे नेटिव स्पीशीज को हैम्पर करती है, उनकी ग्रोथ रोक देती है। सो ये यहाँ पे भी वही हुआ। ओके, सो पूरी जो भी नेटिव ट्रीज की साइकिल थी वो इसकी वजह से डिस्टर्ब होने लगी, जर्मिनेशन, ग्रोथ। अभी न्यूज में क्यों देखो, अभी जो कि डैमेज हो रहा है तो इसका रिमूवल चल रहा है, निकाल रहे हैं अभी मधुमलाई टाइगर रिजर्व से। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है केरला और तमिलनाडु में वो क्या कर रहे, देखो उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केरला और तमिलनाडु, यहाँ के ये जो इन्वेसिव स्पीशीज है ना, उसके उसको निकाल के ये लोग टाई अप कर रहे हैं विद द पेपर प्रोडक्शन लिमिटेड। पेपर प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनके साथ टाई अप करके ये पेपर पल्प बना रहे हैं। मतलब ये इन्वेसिव स्पीशीज का कुछ यूज कर रहे हैं। ओके, कहाँ पे हो रहा है ये? केरला एंड तमिलनाडु। वापस रिपीट करती हूँ, क्या कर रहे हैं, इसको पेपर पल्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पीशीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से फर्स्ट बेबी हैच हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट एवर जीआईबी हैच थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब आईवीएफ। और ये कहा कैसे हुआ है, मतलब अंडर बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। ओके, ये देखो ये जो प्रोग्राम था ना वो इनिशियल 5 इयर्स का था, 2016 टू 21, फिर उसको एक्सटेंड किया 21 टू 24। अभी जीआईपी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देखो मेल एंड फीमेल ऑलमोस्ट सेम हाइट के होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि मेल के अराउंड है ना लार्ज ब्लैक क्राउन होता है और एक ब्लैक बैंड होता है अक्रॉस द ब्रेस्ट। पिक्चर देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर मेटिंग होती है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन और एक सिंगल एग फीमेल देती है, वो भी ओपन ग्राउंड पर। ये एक रीजन है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन लो है। ओके, मेल्स के पास एक गुलर पाउच होता है जिससे वो एक मेटिंग कॉल करते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल्स। अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रिच पे ये सेम कॉल करते हो। ओके, लेकिन दोनों में और एक डिफरेंस है। देखो ऑस्ट्रिच में हमने क्या देखा था, मेल्स इंक्यूबेट करने बैठते एग्स, यहाँ पे मेल्स हैव नो रोल इंक्यूबेशन ऑफ द एग, इनकी पूरी जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर आ जाती है। ओके, अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स होते हैं ये, मतलब वाइड वैरायटी का फूड खाते हैं, जो भी मिल जाए, छोटा वेज नॉन वेज जो भी मिल जाए। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ये सब तो है। देखो जो वायर्स होते हैं ना इनके साथ इनकी कोलिजन होती है। इसका रीजन है इनके जो सामने वाली फ्रंटल विजन है ना, ये बहुत पुअर होती है। सेकेंड, ये भागते वक्त ना फ्लाई फ्लाई करते वक्त इनकी हैबिट है अर्थ स्कैन करना, मतलब ऐसे डिगिंग टाइप करना, और इलेक्ट्रोलोकेशन मतलब शॉक लगना। नेक्स्ट स्पीशीज है स्लॉथ बेयर, इसको हनी बेयर्स या फिर इंडियन बेयर भी बोलते हैं। देखो उर्सिडे एक फैमिली है, मैमल्स की फैमिली, जिसमें ना जायंट पंडा, ब्राउन बेयर, पोलर बेयर ये सब आते हैं। तो इनके जो भी मेंबर्स है ना उनको उर्सिड्स बोलते हैं। ओके, ये नॉक्टर्नल होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एंड दे आर काउंटेड अमंग द मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स। इनका डाइट क्या होता है, टर्माइट्स, एंड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हनीकॉम्ब्स। आपने देखा होगा ऐसे वीडियोस में हनीकॉम्ब खाते हुए। ओके, बहुत एक लंबी इनकी लाइफ स्पैन होती है, वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। आयुषियन स्टेटस वल्नरेबल होता है। और एक आपको यूनिक फैक्ट बताती हूँ, दारूची बियर सेंचुरी ये इंडिया की ओनली बियर सेंचुरी है। ये स्लॉथ बियर न्यूज में क्यों था, बिकॉज इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर 36 ईयर ओल्ड, उसकी डेथ हुई है कहाँ पे, वन विहार नेशनल पार्क एमपी में। देखो तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये इनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है, अराउंड 36 ईयर। सेकेंड फैक्ट, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है, सो भोपाल जू, दैट इज एमपी। नेक्स्ट स्पीशीज गैंजेस रिवर डॉल्फिन। देखो डॉल्फिन एक मैमल है। गैंजेस रिवर डॉल्फिन ओनली फ्रेश वाटर में मिलता है, ब्लाइंड होता है, और ये हंट करते बाय अल्ट्रासोनिक साउंड। एक तो सॉलिटरी अकेले रहते हैं या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। फीमेल्स मेल से थोड़ी लंबी होती है और
देखो ये तो बर्थ बहुत मतलब 2 to 3 years में एक बार ही देती है, वो भी एक ही काफ। सो दिस इज द मेजर रीजन कि इनका पॉपुलेशन इतना कम होते जा रहा है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। क्यों न्यूज में था गैंजेस डॉल्फिन? देखो इसकी ना फर्स्ट सैटेलाइट टैगिंग हुई है। अभी देखो यहाँ पे अलग एक फैक्ट क्या है, ये टैगिंग किसने की है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की है। ठीक, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं या फिर और कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, किसने की है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, और ये कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स है डॉल्फिन के लिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, बिहार। ओके, आईयूसीएन स्टेटस हमने देखा, प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट आर्टिकल, एलिफेंट डेथ्स इन बांधवगढ़। देखो ये ना बहुत लॉन्ग आर्टिकल था, बहुत ही लंबा आर्टिकल है। इसके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है। मैं इस आर्टिकल का यहाँ आपको क्रक्स दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ। एलिफेंट्स की डेथ हुई कहाँ पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। ओके, सो एक रिपोर्ट आया, वो बोल रहे कि ये एलिफेंट्स की डेथ हुई एक मिलेट क्रॉप खा के। अभी आप ध्यान से सुनना, एलिफेंट्स ने क्या खाया, मिलेट क्रॉप्स। कौन सा मिलेट, कूडो मिलेट। और ये कूडो मिलेट को बोलते हैं मैड मिलेट। लेकिन ये जो मिलेट था ना वो फंगस इन्फेक्टेड था। ओके, अभी ये नॉर्मल है, मतलब कुछ फंगल स्पीशीज है ना जो ग्रोइंग स्टेजेस के रहते हैं ना सीरियल क्रॉप्स के, तभी उनको इन्फेक्ट करते हैं। सो दिस इज नॉर्मल। और वहां जाके वो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये माइकोटॉक्सिन जो होता है ना वो ग्रेन्स में स्टोर रहता है। ओके, अभी देखो कुछ फंगल स्पीशीज है, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, फ्यूसेरियम, ये सब है जो ये माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे मिलेट्स में करते हैं, मेज में करते हैं, बहुत सारे सीरियल्स में करते हैं, मेज, व्हीट, राइस, सोरगम। अभी ऐसे एक मिस्ट्री हो रही है कि एलिफेंट्स का तो एक्सेप्शनल सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट होता है, तो उन्होंने कैसे खा लिए मिलेट्स, सो दिस इज अ मिस्ट्री। आप इस पे ध्यान मत दो, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप फैक्ट्स पे ध्यान देना। सो इस आर्टिकल का मैं आपको क्रक्स दे रही हूँ। ओरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द माउंटेन्स। ओके, ऑरेंज गोल्डन फॉक्स हॉरिजॉन। देखो पूरा आकाश है ना ऐसे कलर्स से भर जाता है, रेड, येलो, ब्लू। ओके, कभी जब सन सेट होता है, और ये जो मैजिकल फिनोमेनन हो ना, ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जगह पे दिखता है, मसूरी और स्विट्जरलैंड। सो हम लोग लकी है, यू कैन सी इट एट मसूरी। ओके, नेक्स्ट है एल्पिन ग्लो इफेक्ट। देखो यहाँ पे ना माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं ना वो बहुत ऐसे रेडिश रोजी ऐसे कलर के बहुत सुंदर हो जाते हैं। ठीक है, मैं अगेन आपको पिक्चर्स दे रही हूँ। और ये कब होता है, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद। ठीक, बाद में इस आर्टिकल में मेंशन है अबाउट द हिमालयन ग्रिफिन। ये क्या है, हिमालयन वल्चर जो नियर थ्रेटेंड है। नेक्स्ट आर्टिकल, कैटेकलिज्म इन द वुड्स। अगेन ये भी बहुत एक लंबा आर्टिकल था, मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। इटूनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो ये ना अलग सेंचुरी के नाम अगर एग्जाम में आए ना तो ये यहाँ से आते एडिटोरियल से, या फिर ऐसे कुछ आर्टिकल्स होते हैं द हिंदू में। सो इनको आपको ऐसे थोड़े अलग से पढ़ना पड़ता है। कहाँ पे है ये, बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। तेलंगाना की एक ओल्डेस्ट सेंचुरी है, यहाँ से रिवर बहती है, दयाम, वागू एंड गोदावरी। आपको गोदावरी तो पता ही होगी इसमें से। ट्रॉपिकल ड्राई वेजिटेशन। अभी देखो ये न्यूज में क्यों थी, यहाँ पे ना बहुत सारे ट्रीज अपरूट हुए, मतलब गिर गए, जमीन से अपरूटिंग हुई और गिर गए। ये किसकी वजह से हुआ, विंड थ्रो। विंड थ्रो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आते और पूरे ट्री ऐसे उखड़ देते हैं। ओके, अपरूटिंग और स्नैपिंग ऑफ द ट्रीज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। और जो लैटरल रूट्स होते हैं ना जिन जो ट्रीज के, वो ही मेजरली अप्रूट हुए। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, प्राइमरी रूट से जो
डिवाइड होके आते हैं उनको लैटरल रूट्स बोलते हैं। इस आर्टिकल पे लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, बहुत बड़ा आर्टिकल है ये, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है।